नमस्कार, सभी का स्वागत है शिक्षक भट्टी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस की पेडोलॉजी ईवाई यानी पर्यावरण शिक्षा शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ होता है, यानी शिक्षण का क्या अर्थ होता है। तो वो हम लोग जानेंगे कि शिक्षण शास्त्र क्यों हमको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो किस तरह के हम इसके ईवीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं पेडोलॉजी से, वो हम इजली सॉल्व कर पाएँ। इस वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत इजली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं टाइम बिना बर्बाद किए हुए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाएं, जिससे आपको पीडीएफ और वीडियो टाइमली मिलते रहें। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। तो ज़्यादातर हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं कि जो सिलेबस है हमारा सीटेट की बात करें तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड से ही सिलेबस होता है। तो कक्षा 3 से 5 तक की बात करते हैं, क्योंकि 5 के पहले ईवीएस का अलग सब्जेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमने 3 से 5 लिया है। तो यानी कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का शीर्षक भी आसपास है, और अंग्रेजी में आसपास, और अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकिंग अराउंड बोलते हैं। यानी कि कभी पूछ दिया जाए पुस्तकों का शीर्षक क्या होता है हिंदी में, तो आसपास, और अंग्रेजी में लुकिंग अराउंड होता है। तो ये हमारा एक चैप्टर ही दिया गया है, पुस्तकों का शीर्षक भी दिया गया है आसपास, और अंग्रेजी में लुकिंग अराउंड, यानी कि आसपास चीज़ें क्या घटनाएं हो रही हैं या नेबरहुड में क्या चीज़ें चल रही हैं वो हमको समझ सकें, यानी कि हम पर्यावरण में चीज़ें अपनी जान सकें। अब बात करते हैं इसके पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या होता है। तो महत्व तो पर्यावरण आजकल देख ही रहे होंगे कितना प्रदूषण है, दुनिया की चीज़ें आ रही हैं, पर्यावरण की समझ नहीं हम छोटे से ही डालेंगे, यानी छोटे बच्चों को नहीं समझाएंगे तो आगे चल के फिर उनको डिफ़िकल्टी होगी, वो पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए शुरुआत से गवर्नमेंट भी हमारी और सारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा इसको एम्फेसाइज करती हैं कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ें और समझें क्या पर्यावरण की इकोलॉजी है, पर्यावरण को समझेंगे शुरुआत से तो चीज़ें जो कम से कम हम लोग नुकसान पर्यावरण को पहुँचाएँ। तो बात करते हैं कुछ पॉइंटों के। हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है, यानी पर्यावरण के अध्ययन हम लोग क्या जानते हैं कि उसका कैसे निदान कर सकते हैं और कैसे संरक्षण करना है पर्यावरण को, वो हम जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है कि यानी कि हमें संतुलित, कैसे हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं तो हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच का संबंध को दर्शाता करता है, यानी मनुष्य और पर्यावरण, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में क्या क्रियाओं के बीच में संबंध है, रिलेशन है, उसको भी हमारा दर्शाता है। तो पर्यावरण के घटक की बात करें तो हमारे जैविक और भौतिक होते हैं। पर्यावरण के घटक की बात करें तो जैविक यानी पेड़ पौधे और जानवर हो गए, जैविक की बात करें तो प्रकाश, वायु और जल हो गए। हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं ये दोनों चीज़ें हम बिना सर्वाइव करना बहुत अर्थ पे कठिन हो जाएगा। यानी जैविक और अजैविक दोनों हमारे लिए घटक बहुत ही उपयोगी हैं कि इनके बिना हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे दोनों। इसलिए जैविक में यानी कि पेड़ पौधे और जानवर, अजैविक की बात करें तो हमारे यहाँ प्रकाश, वायु, जल। क्या प्रकाश, वायु, जल के बिना जीवन संभव है? तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे हमें प्रदूषण एवं उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताता है कि जो प्रदूषण हो रहा है या बढ़ रहा है उससे के द्वारा क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे, क्या हमारी हेल्थ में या हमारे शरीर को नुकसान होंगे, तो उसके बारे में भी हम पर्यावरण के द्वारा जानते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण के क्या उद्देश्य हैं, कि क्यों हमको पर्यावरण शिक्षण बताया गया कि पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना एवं स्मरण शक्ति को विकास करना। बच्चों के अंदर क्या करना है, जिज्ञासा को, रुचि और कल्पना को या स्मरण को उनके अंदर विकास करना पर्यावरण के द्वारा ही कर सकते हैं। अब आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित करना, यानी जिस एरिया में जहाँ पे रह रहा है, जैसे कोई पहाड़ी इलाके में रह रहा है, कोई समतल एरिया में रह रहा है, कोई बहुत वर्षा वाली क्षेत्र में रह रहा है, कोई बहुत ह्यूमिडिटी वाली में रह रहा है, कोई बहुत गर्मी वाली जगह में रह रहा है, कोई कहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही, तो उसके आसपास जो चीज़ें उसके बारे में वो विद्यार्थियों को जान सके, परिचित करा सकें। और प्राकृतिक भिन्नता एवं इसके कारणों को बताना, कि प्राकृतिक भिन्नता एवं इसके कारणों को बताना, जैसे हमने प्राकृतिक अभी बताई कि आपको कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पे बारिश ज़्यादा है, कहीं पे सूखा है। तो ये जो भिन्नता है हमारी प्राकृतिक भिन्नता, उनके बारे में हम चीज़ें उसको बता सकें कि कहाँ पे कौन से ज़्यादा है, पेड़ ज़्यादा होते हैं, कौन से ये चीज़ होते हैं, कौन से पानी वाली चीज़ें। तो ये सब उनकी भिन्नता हैं जो पर्यावरण की, उनको बच्चे को अच्छे से समझा सकें। पर्यावरण क्या है, हमारा धरोहर है, हम इसके पालक हैं।
कि पर्यावरण जो बोलते हैं कि ये हमारी धरोहर, हम इसके पालक हैं। जैसे सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना। अब मनुष्यों के जीवन में पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना कि क्या क्या उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण में पर्यावरण इस विषय में जानकारी देना कि कैसे उसका पर्यावरण को प्रदूषण है हम लोग कम कर सकते हैं, हम लोग सारे चीज़ें मिलें कि इसको कम यूज करें। जैसे कि पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम यूज करके पब्लिक यूज करें तो प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण को संरक्षण कैसे कर सकते हैं कि कम से कम, जैसे हम लोग कम से कम पानी वाली चीज़ें करें तो उनको, पर्यावरण को, पानी को बर्बाद मत करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही करें, वेस्टेज ना करें। तो हम इस तरह पर्यावरण को भी संरक्षण कर सकते हैं। सार्वत्रिक अधिगम हेतु कक्षा और कक्ष की गतिविधियों के विद्यालय के बाहर के प्रवेश जोड़ना में उनको प्रश्न पूछने के लिए अप्रेरित करना। तो बाहर की दुनिया से उनको प्रवेश से जोड़ना है, उनके प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना कि वो जब प्रश्न पूछेंगे तभी वो क्वेश्चन ज़्यादा करेगा बच्चा, तभी वो चीज़ों को समझ पाएगा। तो अपने मन में ही रख के रहेगा तो कैसे चीज़ें उसको समझ में नहीं आएंगी। तो ये उनके अंदर स्किल डेवलप करना कि वो प्रश्न पूछें, तो वो अपनी जिज्ञासा पूछेंगे तो उनकी रुचि आएगी। आप जिज्ञासा और रुचि को ही बढ़ाना हमारा ईवीएस में काम है, इसमें शिक्षण पेडालॉजी में। अब ये पियाजे कहते हैं बच्चों के दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, यानी जो उनकी अपनी समझ होती है का सृजन करते हैं बच्चे दुनिया के बारे में। वो किसने कहा था? तो ये पियाजे जी ने कहा था, जीन पियाजे। आप लोग जीन पियाजे ऑलरेडी बारे में पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे। अब बात करते हैं कौशल का विकास करना। कौशल का विकास करना यानी अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना और दर्ज करना या रिकॉर्डिंग करना। तो भी एक हम चीज़ें एग्जांपल देखेंगे कैसे अवलोकन करता है, कैसे वो पहचानता है, कैसे वो जानकारी इकट्ठा करता है, कैसे वो दर्ज करता है, रिकॉर्डिंग करता है। तो पढ़ लेते हैं कैसे कौशल को विकास होते हैं उसमें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि उपरोक्त कौशल से विद्यार्थी जैसे पेड़ पौधे जानवरों अन्य चीज़ों को गौर से देखता है, उनकी गौर से देखता है तो वो मतलब क्या कर रहा है? अवलोकन करता है, उनकी पहचान करके उनके विषय में जानकारी एकत्रित करता है, यानी उसने जानकारी, और उसके तरह से उनके बारे में लिखता है, यानी कि रिकॉर्ड करता है। तो वो हमारी क्या हो गई? जानकारी हो गई। जैसे बात करें कि एग्जांपल देख लेते हैं कि परिवहन के साधनों का अवलोकन करके कोई बच्चा यह पहचान लेता है कोई वाहन तेल या पेट्रोल या डीजल से चलता है या फिर बिना तेल के चलता है। तो वो परिवहन के साधनों को देखा तो उसने अवलोकन किया। अवलोकन के द्वारा वो क्या कर सकता है कि उसने जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो बता सकता है कि वो वाहन तेल से चल रहा है या बिना तेल से चल रहा है। तो ये चारों चीज़ें हमारी जो आ गए, चारों पॉइंट हमारे आ गए कि वो अवलोकन करना, पहचानना और जानकारी इकट्ठा करके दर्ज करना है। तो बात करते हैं अगला, वस्तुओं का विभेदीकरण। कैसे वस्तुओं को विभेदीकरण करता है, यानी कि कैसे ये पता लगा सकता है कि ये कौन तेल से चल रही है, कैसे। तो ये जो वाहन वाला एग्जांपल है ये हर जगह पूरे चैप्टर में हम एक एग्जांपल लिया, ये पूरे चैप्टर में हम लोग थ्रू आउट चलते रहेंगे तो इससे सारे पॉइंट हमारे बहुत क्लियर होते चलेंगे। एक ही एग्जांपल से हम लोग पूरी थ्योरी आज से कंप्लीट करेंगे शिक्षणार्थ के। तो वस्तुओं का विभेदीकरण करते हैं। तो उपरोक्त उदाहरण में बच्चे ने यह पता लगाया कि वाहन तेल या बिना तेल के चलता है, यही हमारा क्या कहलाता है? विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या बताना वही होता है कि ये हमारी टॉफ़ी है कि ये हमारा मीठा है कि ये नमकीन है हमारा। तो ये चीज़ हमारा विभेदीकरण कहलाता है। तो इसी तरह उसने बता दिया कि ये गाड़ी भाई तेल से चलती है, ये हमारी बिना तेल से चलती है। अब वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना, कि किसी चीज़ की ये तुलना करना हो तो कैसे तुलना करेंगे और कैसे वो वर्गीकरण करना है। तो कोई बच्चों में दो वस्तुओं के बीच में समानता एवं असमानता अंतर को प्रकट करता है और वस्तुओं विशेष समूह में रखता है। जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल को एक बिना तेल के वाला वाहन हो गया और एक तेल वाला हो गया, यानी साइकिल हमारा उसका क्या हो गया? बिना तेल का वाहन हो गया और मोटरसाइकिल उसका तेल वाला वाहन हो गया। तो इस तरह उसने तुलना करके वर्गीकरण भी कर दिया। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वस्तुओं के बीच सहबद्धता स्थापित करना, यानी कैसे एक दूसरे के बीच में संबंध को स्थापित करता है। बच्चे ने ये देखा कि साइकिल से धुआं नहीं निकलता पर मोटरसाइकिल से निकलता है। इस तरह वस्तुओं को साथ एक नई संकल्पना को जोड़ दिया कि जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं उनसे धुआं भी निकलता है, कि यानी प्रदूषण भी होता है, जबकि बिना तेल लाइट वाली में कोई प्रदूषण नहीं होता है।
अगले पॉइंट की बात करते हैं, यानी कल्पना और कल्पनाशील या पूर्वानुमान लगाना। तो बच्चे ने ये सोचा कि अगर किसी दिन तेल खत्म हो जाए तो साइकिल चलती रहेगी परंतु मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। बार बार परीक्षण के बाद जब ये परिकल्पना गलत नहीं होती तो क्या बन जाता है, वह सिद्धांत बन जाता है। तो ये क्वेश्चन 2 पॉइंट पहली चीज़ तो हम लोग परिकल्पना समझ लेते हैं, फिर सिद्धांत बाद में समझते हैं। बच्चे ने ये सोचा कि अगर किसी दिन तेल खत्म हो जाए तो साइकिल चलती रहेगी परंतु मोटरसाइकिल नहीं चलती रहेगी। तो ये उसने की गया एक कल्पना हो करेगी, उसने तेल या किस नहीं होगा तो बाइक में तेल खत्म हो जाएगा तो मोटरसाइकिल स्वाभाविक सी बात है बंद हो जाएगी, लेकिन साइकिल हम पैडल मारते रहेंगे जब तक वो चलती रहेगी। अब क्या कहता है कि ये बार बार परीक्षण के बाद जब परिकल्पना गलत नहीं होती तो क्या हो जाती है, वो सिद्धांत बन जाता है। यानी जब भी कोई परिकल्पना हम करते हैं बार बार करते हैं वो सेम चीज़ आती है कि जैसे कि गाड़ी की बात में करें, गाड़ी में जब तक तेल है तभी तक वो चलेगी, तेल खत्म हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगी, यानी कि वो सिद्धांत बन चुका है, स्वाभाविक सी चीज़ है। अब आते हैं समस्याओं को पहचानना एवं उसका हल सुझाना, कि कैसे वो समस्याओं को पहचाने और उनका हल सुझाएं। बच्चे ने देखा कि जब भी वह तेल चलित वाहन के आसपास होता है अब उनके धुएं से उसको खांसी आ जाती है। कि बच्चे ने क्या देखा, जब भी वो तेल चलित के वाहन के पास चल रहा होता है तो उसको खांसी आ जाती है। इस तरह से उसने क्या निष्कर्ष निकाला, तेल चलित वाहन से प्रदूषण फैलाते हैं, प्रदूषण की वजह से उसको खांसी आ जाती है। तो उसने ये इसका निष्कर्ष निकाला कि जब भी तेल चलित वाहन के पास होता है तो उसको खांसी आती है, यानी कि उससे निष्कर्ष निकाला प्रदूषण निकलता है। इससे उसको हल करना सुझाया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल रहित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बिना तेल वाले या इको फ्रेंडली करना चाहिए। जैसे इको फ्रेंडली की बात करें तो हम साइकिल बोल सकते हैं, सीएनजी बोल सकते हैं, अभी लेटेस्ट में हम इलेक्ट्रिक मॉडल भी बोल सकते हैं कि वो भी कोई प्रदूषण हमारे नहीं फैलाते हैं। अब बात करते हैं किसी तथ्य की जांच सर्वेक्षण करना या निष्कर्ष निकालना। किसी तथ्य की जांच सर्वेक्षण करना या निष्कर्ष निकालना। अब संवेदनशील बनना, तो ये सारे हमारे पॉइंट हैं। किसी तथ्य की जांच करना है तो कैसे हमें किसी तथ्य की जांच कर सकते हैं, समस्या को जैसे पहचान लिया। तो किसी तथ्य की जांच करना है तो बच्चे ने अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए सभी तेल चलित वाहनों से खोजबीन की और यानी इसका कि सभी जितने भी तेल से चलते हैं तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे प्रदूषण फैलाते हैं। अब संवेदनशील की बात करें तो संवेदनशील क्या हो जाएगा, बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बना कि सोचा कि अगर इस तरह पर्यावरण प्रदूषण करता रहा तो एक दिन क्या होगा, जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। जीवों सुरक्षित नहीं रहेगा फिर वो जीवों से धीरे धीरे मनुष्यों के लिए भी सुरक्षित पर्यावरण नहीं बचेगा। अब बात करते हैं चित्र, चार्ट या मानचित्र, रेखाचित्र, आरेख, लेखाचित्र आदि को पढ़ना और बनाना, कि इनके बारे में बताना कैसे वो बनाएं। बच्चों ने चित्रों चार्टों के माध्यम से जो यह जाना कि तेल चलित वाहन कितना प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यदि पर्यावरण रहित और स्वस्थ रहना तो हमें तेल रहित वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त कौशल विकास होते हैं तो ये हमारा अधिगम यानी कि क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है, यानी सार्थक अधिगम कहलाता है। ये भी बोल सकते हैं, इसको हम सार्थक अधिगम भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सीखने को प्रभावित वाले कारक कौन से होते हैं। तो कुछ सीखने को प्रभावित वाले कारक हमारे 2 तरह के होते हैं, एक व्यक्तिगत होते हैं, एक वातावरणीय होते हैं। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, वातावरणीय हमारे क्या हो गए, एनवायरनमेंट हो गए। तो व्यक्तिगत जो हमारे होते हैं तो क्या होते हैं, बुद्धि हो गई, रुचि हो गई, इच्छा हो गई, दृढ़ता हो गई, परिव्यक्तता हो गई या प्रेरणा हो गई, अभ्यास हो गया, चिंता हो गई, थकान हो गया या स्व-अध्ययन की विधि है। तो ये हमारे क्या हो गए, व्यक्तिगत हो गए। ये तो वातावरणीय की बात करें तो क्या हो गया, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, समाज हो गया, कक्षा का वातावरण हो गया या विषय का स्तर हो गया या पुरस्कार एवं दंड होगा या शिक्षा की गुणवत्ता हो गई। तो ये सब हमारे वातावरण से रिलेटेड हो गए कि जैसा उसको परिवेश मिल रहा है, जैसा उसको विद्यालय में मिल रहा है या समाज मिल रहा है, तो उस तरह के वो हमारे वातावरण में हो गए। ये बहुत सारे हमने यहाँ पर लिख दिए। तो कई बार ये पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कौन से व्यक्तिगत होंगे कौन से वातावरणीय होंगे। कई में ये आ जाता है कि दो ऑप्शन दिए हुए इनको सम्मिलित करो, कुछ व्यक्तिगत दिए गए होंगे कुछ वातावरणीय दिए होंगे, कौन से वातावरणीय कौन से, इस तरह के क्वेश्चन भी पेडालॉजी में पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए इनको सम्मिलित करिए। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी चीज़ें ये चीज़ें हैं, लेकिन ये थ्योरी हमको पता है ना तो पेडालॉजी हमारी बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन गारंटी के साथ हम कह सकते हैं गलत नहीं होंगे हमारे। लास्ट चीज़ और पढ़ लेते हैं कि क्या होता है हमारा कौशल, क्या होता है। तो कौशल वह कला है जिससे हम किसी चीज़ को ठीक प्रकार से करना सीखते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात होते हैं, एक उपार्जित होते हैं। यानी जो जन्मजात हुए यानी कि जो हमें जन्मजात यानी कि हेरेडिटिक मिले हुए, जो उपार्जित हमने जो जन्म के बाद लिए हैं वो हमारे उपार्जित हो गए। जैसे जन्मजात की बात करें तो हंसना, रोना, उठना ये सब हमारे क्या हैं, जन्मजात हैं। उपार्जित में जैसे हमने भाषा सीखना या वाहन चलाना, खेलना तो जो सीखते हैं ये हमारे उपार्जित कहलाते हैं। तो ये थी हमारी पर्यावरण की पेडालॉजी की क्लास। तो आप लोगों को पसंद आई होगी।
तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताएं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं तो आपको PDF भी मिलते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।